में आरोपी नासिर बिलाल की पेशी। कोर्ट ने 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। 16 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी में रहेगा आरोपी नासिर बिलाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोर्ट ने 16 जनवरी तक उसको जुडिशियल कस्टडी पर भेजा है। तो दिल्ली में हुए लाल किला कार ब्लास्ट मामले को लेकर बड़ी खबर ये कि आरोपी नासिर बिलाल की आज कोर्ट में पेशी की गई और कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट की ओर से उसको एक बार फिर से कस्टडी पर भेजा गया और इस बार जो कस्टडी है वो 16 जनवरी तक के लिए दे दी गई है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे जवाब हैं जो हासिल करने हैं आरोपी नासिर बिलाल से। तो एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए की ओर से कई आधार रखे गए कोर्ट में कि इस आधार पर हमें और कस्टडी चाहिए, इसलिए कस्टडी को बढ़ाया जाए ताकि तमाम तरह की पूछताछ और हो सके आरोपी से। तो बड़ी जानकारी इस वक्त है किस तरीके से आरोपी नासिर बिलाल को देखिए कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद उसकी कस्टडी को एक्सटेंड किया गया है। जानकारी लेंगे संभव शर्मा से। संभव, क्या हुआ कोर्ट में आज? जी देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले की जानकारी, ये पूरी जांच कर रही है। और नासिर बिलाल जो इसमें एक आरोपी है, एक मुख्य आरोपी है, उसकी पेशी कोर्ट में हुई। दरअसल जब एनआईए इसको पेश कर रही थी तो भारी सुरक्षा बल यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में देखा गया और लगभग 1 से डेढ़ घंटे पहले उसको दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और कस्टडी एक्सटेंशन की मांग की गई। न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी 16 जनवरी तक दी गई, बढ़ाई गई और उसके बाद उसे कोर्ट से ले जाया गया। कोर्ट के अंदर क्या हुआ ये बताना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हियरिंग, पूरे मामले की हियरिंग, क्योंकि संवेदनशील मामला है और मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो स्पेशल अदालत है उसमें चल रहा है, तो इन कैमरा हियरिंग होती है और इन कैमरा हियरिंग में लाइव रिपोर्टिंग, अंदर की रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो जो एनआईए के सूत्र या फिर एनआईए के जो वकील हैं बताते हैं, उसी आधार पर ये जनता को हम लोग बता सकते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अब ये जो आरोपी है ये एनआईए हेडक्वार्टर्स में नहीं रहेगा, क्योंकि जब एनआईए की कस्टडी में था तो वो एनआईए हेडक्वार्टर में रहता था। उसे और जगहों पर भी, चूंकि एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता था। तो नासिर बिलाल जो इस मामले में आरोपी है, उसे काला कपड़ा मुंह पर ढककर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। लगभग 1 घंटे वो कोर्ट रूम में अंदर मौजूद था। कोर्ट रूम के अंदर की रिपोर्टिंग अलाउड नहीं थी क्योंकि इन कैमरा हियरिंग है, लेकिन जब वो अंदर गया और कोर्ट से बाहर निकला, वो समय लगभग 1 घंटा था। आमतौर पे लगभग 7-8 अक्यूज जो आरोपी हैं वो पेश होते हैं कोर्ट में और उनसे सवाल जवाब लिए जाते हैं और एनआईए से पूछा जाता है कि आपको कस्टडी चाहिए क्या, या और तमाम जो सवाल हैं कोर्ट पूछती है। एक प्रोसीजर है, लेकिन 1 घंटे का जो समय इसके लिए कोर्ट ने यहाँ पर लिया, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि एक घंटा तो पूरा ही लगभग मैं कोर्ट के बाहर था मौजूद और 1 घंटा वो कोर्ट के अंदर एनआईए की विशेष अदालत के अंदर मौजूद रहा और उसके बाद एनआईए उसे अपनी वैन में, स्पेशल जो वैन है उसमें ले जाया गया उसको, और भारी सुरक्षा बल देखने को मिला। दरअसल महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है, मैं दर्शकों को बता दूं कि तमाम जो आरोपी हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले में, उनकी पेशी समय समय पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हो रही है। पिछले कुछ दिनों पहले मामला यहाँ तक था कि जो ये कहा गया था कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी तक दी गई थी, लेकिन फिर भी एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जांच कर रही है जो पूरे मामले की, उसने एक एक आरोपी को फिजिकली पेश किया, कोर्ट के सामने पेश किया और रिमांड ली। कई बार क्या होता है कि सुरक्षा कारणों से वर्चुअल पेशी कर दी जाती है, ऑनलाइन जो कैमरे से अक्यूज को पेश कर दिया जाता है। देखिए, भारत का जो कानून है उसके अनुसार पेशी कराना एक महत्वपूर्ण, जो पूरा केस चलता है उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है और यहाँ पर लगातार बार बार
हर एक अक्यूज की पेशी हो रही है। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, छोटी से छोटी चीज भी, जैसे कि किसी का सिग्नेचर लेना है या किसी की वॉइस सैंपलिंग करनी है, उस तक की परमिशन जो एनआईए की विशेष अदालत है उससे ली जा रही है। और उसके बाद ही जो ठीक। रूल जो लॉ ऑफ द लैंड जिसे कहा जाता है, भारत का जो कानून है उसके अनुसार ये पूरा मामला चल रहा है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। और यहाँ पर ये देखना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो देश की एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो इस मामले की जांच कर रही है, दिल्ली ब्लास्ट मामले की, वो चार्जशीट में क्या कुछ कहती है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जनवरी आ चुका है, और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक एनआईए इस पोजीशन में होगी कि कुछ ठोस इस पूरे मामले पे कह सके कि क्या तार कहां से जुड़े और कैसे जुड़े। क्योंकि अब तक की जो खबरें हैं, अब तक की जो बात है, या तो एनआईए ने प्रेस रिलीज जारी की है या सूत्रों के, एनआईए सूत्रों के अनुसार हमने दर्शकों को बताई है। लेकिन महत्वपूर्ण अपने आप ठीक है में ये होगा संभव। कि एनआईए जब चार्जशीट दाखिल करेगी। ठीक है संभव, आपका बहुत धन्यवाद हमें विस्तार से बताने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबर लगातार जारी है।